सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। कि आज के ज़माने में जैन समाज को अच्छा मानते हैं सबसे लोग, जब अच्छा समाज मानते हैं, पर ऐसी कुरीति चालू हुई है गुरुदेव कि जैन समाज में पहले पुराने टाइम में तो मृत्यु के बाद 13 दिन पूरे करते थे शुद्धि के लिए, परंतु गुरुदेव अब नई जनसंख्या, नई कमेटियाँ, अध्यक्ष नए नए बन रहे हैं, सब बन रहे हैं। इसके बाद में 3 दिन में गृह शुद्धि नहीं हो पाती। 3 दिन उठाने के दिन ही अग्नि नहीं बुझ पाती माँ की। अगल बगल के अजैन लोग होते हैं, पर उनको बुलाते भी हैं, वो अपने यहाँ आने नहीं आते। और हमारे जैन समाज में अब 3 दिन में ही तेरही का कार्यक्रम कर देते हैं। तो ऐसा क्यों गुरुदेव? इससे क्या शुद्धि घर की हो जाती है? मेरा ये आपसे प्रश्न है। देखिए, जो आगम में जैसा बताया गया है वैसा ही अपन को करना चाहिए, अपनी तरफ से मनमानी नहीं करना चाहिए। और आजकल ये शुद्धि अशुद्धि को लेकर के तरह तरह की बातें आ रही हैं शोर सूतक को। कई विद्वानों का मत है कि मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मर गया है तो दुख है तो उसको तो मंदिर में और बैठा लो, उसको धर्म ध्यान कराओ, जिससे वह गम भूल जाए, दुख भूल जाए, कर्म का बंध ना हो। ऐसी सोच वाले हैं। तो जब हम पंच कल्याणक कराने गए अभी उत्तर प्रदेश में जसवंत नगर में, तो वहाँ भी दाह संस्कार करके आए और उसके बाद में 2 बजे और शाम को 6 बजे से पंच कल्याणक में खड़े होकर के नाच गान चालू कर दिया और पूरा पंच कल्याणक किया। तो ऐसे भी लोग हैं, सोच है तो अति अध्यात्मवादी। और अब मोह नहीं रह गया। सुन लो, परिवार में ये सब मोह से चलता है। अब मोह लोगों को है नहीं, किसी अपने बाप को नहीं है बेटे से, और बेटे को नहीं है बाप से, भाई को नहीं है भाई से। तुम भाड़ में जाओ, हमें भाई नहीं दिख रहा, हमें तो भाड़ दिख रहा है। तो ऐसे में ये जो संबंध चलता है मोह के कारण से चलता है। तो चक्रवर्ती को सूतक नहीं लगता, मुनि महाराज को सूतक नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनका मोह नहीं होता है, वे निर्मोही होते हैं। तो आजकल एक तो कारण ये बन गया। दूसरा, एकल परिवार हो जाने से बार बार कौन रिश्तेदार को बुलाए, कौन व्यवस्था करे, कौन के पास समय है? कहते मरवे को तो समय नहीं। मरवे वालों के बैठने जाने की बात तो क्या, हमें मरने तक की फुर्सत नहीं है। ऐसी जल्दी जल्दी में लोग कह देते हैं। तो ये हकीकत हो रही है कि एकल परिवार हो जाने से समस्याएं बन रही है, इसलिए ये करने लगे। ये मंत्री संतरी नहीं कराते, वो श्रावक ही कराते कि नहीं भैया हम तो 3 ही दिन में निपटा दो, हमें अपनी दुकान खोलना है, हमें नौकरी पे जाना, हमें विदेश जाना। अब बार बार कौन आ रहा, कौन कर रहा है? तो ये अपनी समस्याओं की सुविधा को समाधान के रूप में निकाला जा रहा है। इसलिए ना ये कोई मंत्री संतरी कर रहे हैं, ना कोई महाराज कर रहे हैं। ये श्रावक अपनी सुविधा और समस्याओं का समाधान उन्होंने ढूंढ रखा है कि तुम करा के कर दो, 13 दिन तक हम मंदिर नहीं जाएंगे, सब नहीं करेंगे, लेकिन तुम तो हमारी पूरी क्रिया करवा दो। ये स्थिति बन गई है। सो ये विकृतियां आ रही हैं और इन विकृतियों से बचने का उपाय है कि संयुक्त परिवार रहें, अच्छा बड़ा परिवार रहे। संयुक्त परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार दुखी परिवार। क्योंकि ना तो तुम्हारे घर की रक्षा होगी,
अब तुम अकेले हो और वो 12-14 साल की लड़की को घर में छोड़ के आए, तो अब चिंता नहीं रहे कि कोई आके उनके साथ गलत ना कर दे, घर छोड़ के ताला कोई तोड़ के घुस ना जाए, ये चिंता है कि नहीं। और यदि सास ससुर तुम्हारे साथ में हैं, अब माता पिता दादा चाचा चाची आदि हैं, तो आपको निश्चिंत होकर के यहाँ सुन सकोगे, कर सकोगे। इसलिए संयुक्त परिवार बनाओ और उसी ढंग से रहो। और कम से कम एक घर में 8 रिश्ते जो बताए गए, संयुक्त परिवार के अंग 8 बताए गए। 8 अंग वाला परिवार है नहीं, सब विकलांग परिवार हो गए हैं। इसलिए शरीर तो सकलांग है पर परिवार विकलांग है, इसलिए परिवार को भी सकलांग बनाए रखो, विकलांग मत बनाओ, तो तुम्हारी ये क्रिया विधि सब पूरी ढंग से चलती रहेगी। कि शहद में ऐसा क्या होता है जो जैन लोग इसे नहीं खाते हैं। शहद एक तो मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किया जाता है और वह मुख से ला करके उसको लार के रूप में छोड़ा जाता है। एक कारण तो ये है। तो मुख से निकला हुआ और लाया हुआ वह पदार्थ शुद्ध नहीं मानते जैन दर्शन के। आपके मुख से कोई लार टपक जाए और चाटोगे तो चाट सकते हो क्या? बस एक कारण। दूसरा कारण कि जब शहद बनती है तो मधुमक्खी पहले पैदा होती है। जब मधुमक्खी बनती है तो उसके अंडे बनते हैं, उनकी हिंसा बहुत होती है। यहां तक कि कहा गया कि जब वो मधुमक्खियां पैदा होती हैं और उसमें भी जो होने के बाद में जब वो इकट्ठी शहद करते हैं तो उस शहद इकट्ठे होते 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 1.5 महीने 2 महीने में जो इकट्ठी करती है उसमें इतने बैक्टीरिया हो जाते हैं, जीवाणु अपने जैन दर्शन के अनुसार, कि एक बूंद शहद इकट्ठे करने में जितने उसमें बैक्टीरिया मरते हैं और उत्पन्न होते हैं उनको यदि कबूतर के बराबर बना दिया जाए तो जो लोक दिख रहा है अपन को ये पूरा ठसाठस भर जाए, इतने जीव पूरे भर जाएंगे उसमें। दूसरा, एक बूंद शहद को उपयोग करने में इतना पाप लगता है जितना 7 गांव में रहने वाले जितने भी 4 पाए और 2 पाए वाले मनुष्य त्रियंश हैं, इनकी हत्या करने में, मारने में जितना पाप लगता है, जलाने में लिखा है कि 7 गांव जलाने में जितना पाप लगता है, उनके वहां के जो जीव हैं उतना ही पाप उस एक बूंद शहद के खाने में लगता है। ये एक कारण है। दूसरा, वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कई प्रकार के उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उनका अभी संक्षिप्तीकरण होने से अभी नहीं बताऊंगा, कभी सामने आएंगे तो उसके बैक्टीरिया वगैरह का नाम भी हम आपको बता देंगे। अभी हमने एक पुस्तक लिख रहे हैं जिसका नाम है सूत्र वार्तिक, उसमें इस बात को हमने पूरा डिटेल में रखा है। सो कभी आपको यह मैटर मिल जाएगा। इसी वजह से ये हिंसा से, लार से और जीवों की ये सब और कई प्रकार की विकृति होने से भी शारीरिक रोग भी होते उसको खाने से, ये भी ध्यान रखना। ऐसे ऐसे रोग होते शरीर में जिनकी कोई चर्चा ही नहीं करता है। उस वजह से उसका जैन दर्शन में निषेध किया गया है। अगले प्रश्न के रूप में हमारे बीच में यशवंत सिंघई, रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर, ललितपुर उत्तर प्रदेश भारत से हमारे बीच में हैं। अपना अद्भुत और अच्छा प्रश्न लेकर के यहाँ उपस्थित हैं। गुरुदेव भगवान, सामाजिक जीवन में कहा जाता है
कि जब इंसान गरीब होता है तो उसके लिए सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो पूज्य श्री इस संबंध में मेरी जिज्ञासा है, जैन आगम के अनुसार इंसान के जीवन की वास्तविक खुशी क्या है? वास्तविक खुशी है उपलब्धि। जिसको जो चीज की उपलब्ध करना हो वही उसकी खुशी है। जैसे एक विद्यार्थी पढ़ रहा है और 12th में यदि वह अपनी कॉलेज में, अपनी स्कूल में टॉपर बन जाए, उत्तीर्ण हो जाए, तो वह उसकी खुशी है। दूसरा, यदि कोई IPS, IPS, UPSC वगैरह की परीक्षा दी है और उसमें सफल हो जाए, सफलता मिल जाए, तो उसकी अपनी खुशी है। किसी के संतान नहीं हो रही हो और संतान हो जाए तो उसकी अपनी खुशी है। तो जिसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है तो एक वह खुशी है। ये लौकिक जिसको सांसारिक सुख कहते हैं वह है, क्योंकि सुख दो प्रकार का है। एक सांसारिक सुख कहिए, इंद्रिय सुख कहिए, अभ्युदय सुख कहिए और लौकिक सुख कहिए, और दूसरा है पारलौकिक सुख कहिए, आत्मिक सुख कहिए, अतीन्द्रिय सुख कहिए। तो ये सुख जो साधु संत होते हैं उनको जब अपनी प्राप्ति होती है तो इस पंचम काल में हम साधु बन गए, हमारे लिए तो हम खुश हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य था उसकी हमने प्राप्ति कर ली, तो हमें खुशी है। तो यही खुशी का अर्थ यहाँ पर इतना ही लेना। बाकी कोई कहे अब किसी को मीठे ही पसंद है तो मीठा मिल गया तो वो उसी में खुश है। एक चोर चोरी कर लेता वो उसी में खुश है, सफलता मिल जाए तो। हाँ, क्योंकि उसको जो अपना लक्ष्य को लेके चला तो उसकी प्राप्ति कर ली। अब ये बात अलग है कि न्याय अलग है, अन्याय अलग है। तो अन्याय की खुशी खुशी नहीं कहलाती, वह हमेशा दुखदायी ही होता है, जिसका परिणाम बाद में दुखदायी होता है, जिसका परिणाम हमेशा अन्याय अत्याचार के रूप में लिया जाता है, जिसको लोग में निंदनीय कहते हैं। ऐसी खुशी मिलना कोई खुशी नहीं कहलाती है। यद्यपि उसकी दृष्टि में हो सकती है, लेकिन वास्तविक खुशी जो बता रहे हैं वो वही है कि न्याय नीति के मार्ग पर चल करके अपने लक्ष्य को जो प्राप्त कर लेना, वही सबसे बड़ी खुशी है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।